और इस पॉइंट के ऊपर मैं ये भी कहूंगा, क्योंकि ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, इनके पीछे से भी पता है कि कप्तान और कोच के क्या एक्सपेक्टेशंस है, और वो फियर ऑफ फेलियर नहीं है। उनको पता है, ब्रेंडन मैकलम ने कहा होगा इंग्लैंड के प्लेयर्स को, जाके मारो, अगर तुम आउट हो गए मारने के चक्करों में आउट हो गए, लेकिन जीत के नहीं जाना है। मुझे मेरे पाकिस्तान की टीम में ये चीज नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि सेफ्टी फर्स्ट, अपना थोड़ा संभाल के खेलो, और उस टाइम के बीच में मैच भी निकल जाता है। देखिए, वर्ल्ड कप में तो हर प्लेयर सिर्फ सर्वाइवल के लिए आता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम में बहुत सारी चेंजेस हमेशा ही होती हैं, और उसी को वही चीज़ हमारी क्रिकेट को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि हर प्लेयर इंडिविजुअल होके खेलता है। किसी भी प्लेयर की ऐसी हमें अप्रोच नहीं नजर आई जो कि टारगेट को चेज करने जा रही हो। इनफैक्ट हमारे प्लेयर्स तो उस तरह का पोटेंशियल शो ही नहीं कर सके, अदर देन फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान वो वाहिद प्लेयर थे जिनके सामने जब इस तरह की इक्वेशन आए कि बारिश हो गई है, डीएल मेथड का सीन है, हमें इतने में क्वालीफाई करना है, तो वहाँ पे वो बहुत ब्रेव खेलते हैं, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। ही इज़ द ओनली प्लेयर इन द करंट टीम जो कि अपना अपना सोच के नहीं खेलते, बल्कि अपनी कंट्री का सोच के खेलता है। होने भी चाहिए ऐसे। तो ये एक इश्यू है नसीम भाई, ये पाकिस्तानी क्रिकेट में एक जनरल इश्यू है कि थोड़ा सा ज्यादा सेल्फिश की तरफ माइंडसेट होता है। तो ये जब तक क्रिकेट हमारे क्रिकेट से निकालेंगे नहीं, तो ये चलता रहेगा। और अगर आप अलाउ करेंगे प्लेयर्स को ये करना, तो वो फिर और ही करेंगे ये। भाई सारी बात ये है ना, देखें, कल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुलाकात हुई थी सलमान आगा से और शाहीन शाह अफरीदी से, दोनों से मिले थे, वो दोनों वाइट बॉल के कैप्टन से। उन्होंने जानने की कोशिश की कि भाई आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बता दो, दुनिया कहाँ जा रही है आपके साथ। तो सलमान ने उनको खासी डिटेल में बताया कि हमारे साथ वर्ल्ड T20 में क्या हुआ। फिर उन्होंने शाहीन से बात की कि माइक हीसन के ऊपर सारा डाल दिया था। आप खेलने के लिए जा रहे हैं आगे बांग्लादेश की सीरीज। मेरे ख्याल वहां पे क्या बात हुई मैं आपको बता रहा हूँ, वो मिले, जो मैं आपसे मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, जितनी इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं गैदर कर रहा हूँ, उन्होंने क्या बात की, हैसन वगैरह। लेकिन मैं आपको बिल्कुल कल भी आपको कह के गया था, मोहसिन नकवी साहब इज नॉट हैप्पी। ऐसे बाहर नहीं हुए बाबर साइम ये सब, वो उन्होंने देखे ना ओडीआई में तो उनकी परफॉर्मेंस थी, वो तो रन करके आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे इनकी शक्लें नहीं देखनी, अभी फिलहाल बाहर बिठाओ इन्हें। अच्छा डिसीजन है, सही डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है। कर रहे हैं कि आपने T20 की बिल्कुल सही किया है, इन्होंने फॉर ग्रांटेड ली हुई है पाकिस्तान की। ठीक है, लेकिन अगर आप ये बात करेंगे, जो उसके सामने मोहसिन नकवी के सामने मीटिंग में बैठा हुआ था सलमान अली आगा, उसका नहीं बनता था कि वो बाहर बैठे। नहीं, उसका मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ने अगर ये डिसीजन नहीं लिया कि सलमान आगा आप देखें, शान मसूद आज भी जितनी मेहनत करता है ना, आपको हर वो क्लब का मैच खेलने चला जाएगा, वो डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं छोड़ेगा, वो ये T20 उसका कोई चांस नहीं है T20 में, वो ये T20 भी खेल रहा है। अब आप अंदाजा करें कि वो नेशनल T20 भी खेल रहा है और वो आपकी टेस्ट टीम का कैप्टन है। लेकिन जब वो रिप्लेस होता है ना, मेरे ख्याल में, अगर मैं पर्सनली समझता हूँ, सलमान आगा इज द बेस्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप, टेस्ट क्रिकेट, फॉर टेस्ट क्रिकेट, नॉट फॉर ओडीआई, नॉट फॉर T20, दोनों के लिए नहीं। वो ओडीआई में एज ए प्लेयर जरूर खेले। अगर आपके पास, अच्छा, आप नसीम भाई कह रहे हो कि सलमान अली आगा फॉर टेस्ट कैप्टनसी, फ्यूचर कैप्टन बिल्कुल हो सकता है सलमान। देखिए, सलमान नॉन कंट्रोवर्शियल है, उसकी सबसे अच्छी चीज ये, सलमान की कोई लड़ाइयां नहीं है यहाँ। तो देखिए, पाकिस्तान में एक ग्रुप बना था, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बताऊं, ग्रुप नहीं बना हुआ था अभी T20 वर्ल्ड कप में। ऐसा ग्रुप नहीं था, पहले एक ग्रुप बना था जब सरफराज गए थे, तो एक ग्रुप बना था, 4 लोग थे उसके अंदर। अबरार के साथ क्या हुआ, फखर जमान के साथ क्या हुआ, नसीम शाह के साथ क्या हुआ, ये इट इज नॉट ग्रुप, इट इज बिकॉज ऑफ बैड डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट। लेकिन मैं आपको ग्रुप का फर्क बता रहा हूं। कप्तान का नहीं उसमें आता बीच में? नहीं, कप्तान का अकाउंटेबिलिटी नहीं आता इसमें? नहीं। वो कैसे? एमन बताओ। अच्छा, नाराज हो गया, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द ग्रुपिंग इन पाकिस्तान, यू डोंट नो अबाउट दिस। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन। मैं तो आप क्वेश्चन तो आप कहीं और लेके जा रहे हैं, पहले मेरी बात तो सुन लें जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं भाई, बीच में हमारे यहाँ जब ग्रुप टूटता है तो किरचियां बिखर जाती हैं। आपने अभी कहा कि कोई ग्रुपिंग नहीं है। इस टीम में नहीं है, पहले थी जब बाबर, हसन अली, क्या ग्रुपिंग करेगी? जिनको बल्ला नहीं पकड़ा जा रहा, जिनके हाथ कांप रहे हैं, वो क्या ग्रुप बनाएंगे? लेकिन वो के 2-3 ग्रुप जब बनता है जब आप तगड़े होते हैं। तो फिर अब्रार और वो फकर को क्यों बैड डिसीजंस, दैट इज बैड डिसीजन। वो ग्रुपिंग का नहीं है कोई ऐसा? वो ग्रुपिंग नहीं था। देखो ग्रुप क्या था, तो मेरी बात सुन। मैं सुन रहा हूं भाई, मैं आपको सवाल बस पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं बस। देखो, इस कप्तान का कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस कप्तान का हाथ कांप रहा है तो वो क्या ग्रुप बनाएगा? ग्रुप जब बनता है जब आप तगड़े होते हैं टीम में, ग्रुप उसके बगैर नहीं बनता। जब सरफराज गए थे ना, शाहीन फॉर्म में था, बाबर फॉर्म में था, रिजवान फॉर्म में था, शादाब फॉर्म में था, इन सबको सरफराज ने तैयार किया था।
इन सबको जेल किया था, लेकिन जब सरफराज को डंडा डोली करके बाहर फेंका, उसके बाद ये चार का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना था। और पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है। देखिए, एक पहले पीआईए का ग्रुप होता था, एक यूबीएल का ग्रुप हुआ करता था। जब यूबीएल का कप्तान होता था तो यूबीएल का ग्रुप स्ट्रांग होता था, वकार इंजमाम होते थे, बासित होते थे, राशिद लतीफ होते थे। जब पीआईए का ग्रुप होता था, सकलैन, वसीम, मोइन, ये स्ट्रांग हुआ करते थे। ये ग्रुप आज से नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये बहुत अरसे से चल रहा है। और वो जो ग्रुप बना था, वो 2-3 साल तक, तो जब तक वो ग्रुप सॉलिड रहा, वो सॉलिड रहा। लेकिन जब वो टूटा, तो आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट, वो जो किरचियां है ना, वो तलाश कर रही है कि वो कहां कहां पे पड़ी हुई है। और उसके बाद से आपके पास, देखिए, उन्होंने आने किसी को नहीं दिया। आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कासिम, आप बड़े टेक्निकली साउंड बैटर थे, लेकिन अगर T20 फॉर्मेट के अंदर आप अगर कैप्टन होते और आपके पास शर्जील और फखर होते, तो क्या बाबर और रिजवान को आप भेजते? मेरा कभी सवाल भी है। नहीं, कभी भी नहीं। जो जेन्युइन थे आप कभी उन्हीं भी को नहीं। भेजते ना। मैं उनको भेजूंगा जो उन्होंने मेरे वो इस जगह नहीं लेकिन अगर छोड़ी। मैं टेस्ट मैच खेल रहा था तो फिर शायद यार, मैं मैं T20 की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। वैसे मैं कह रहा इस हूँ फॉर्मेट फॉर्मेट वो में यार, उस फॉर्मेट की तो बात ही नहीं हो रही है ना। हम तो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं T20 नहीं, पे पर बात कर रहे शर्जील हैं। डेफिनेटली शर्जील को तो भेजना। यार, आपने उन दोनों ने आने ही किसी को नहीं दिया। वो पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी तबाही है। एक नंबर 1 था, एक नंबर 2 था वर्ल्ड की बैटिंग में। पाकिस्तान 160 रन की टीम बन गई थी। ये पाकिस्तान का डेबिकल यहां से शुरू हुआ था। जो आज हम बात कर रहे हैं ना, दर हकीकत वहीं से शुरू हुआ। यार, आप शर्जील बाहर बैठा हुआ है, आपने सईम को डेब्यू कराया था, तो सईम को 3 नंबर पे कराया था। इन दोनों ने जगह नहीं छोड़ी थी। वो एक जेन्युइन बच्चा है ओपनर। यार, कोई एक तो नीचे आ जाओ, लेकिन दोनों तैयार नहीं होते थे। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और कासिम भाई, जो एक और चीज हुई, वो ये हुई कि जब ये ग्रुप टूटा, ये 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप था, उससे पहले टूट गया था। मैंने देखा था, बाबर आए थे शाहीन की शादी में, मैं गौर से देख रहा था उस वक्त कराची में। तो मैंने देखा इनमें दिलों में बात है, दे आर नॉट क्लियर यट। अब जबकि दोनों पावरफुल नहीं है, तो दोनों अब कंधे में हाथ डाल के घूम रहे होते हैं। लेकिन ये कब ग्रुप कब होता है? पावर जब होता है ना, ताकत पावर होती है। पावर जब नजर आ रहा ताकत था। होती है। और जब ताकत टूट जाती है, अब इनकी ताकत टूट गई। और मोहसिन नकवी साहब का सबसे बड़ा कमाल मैं कहता हूं कि इनकी ताकत तोड़नी थी। लेकिन मैं इतना मैं तक कहूंगा, लेकिन मेरा players मेरा की- अभी ब्रेक में यार, जाएंगे, अभी okay, आपके मुझे पास आऊंगा। मैं अभी आऊंगी तो I मुझे agree, पता I है agree. मेरा बाबर पे और रिजवान पे आऊंगी नहीं, तो नहीं। मुझे ठीक पता करो। आऊंगी, मैं अच्छा, आऊंगा अभी। एवन मैं को तो बात मैं करो। What is your point? मेरा पॉइंट इज ये कि चलें, उस वक्त जब ये सब हो रहा था, लेकिन उसके बाद इसको कोप अप करने के लिए हमारी जो मैनेजमेंट है, उसने टीम को कितना तोड़ा है। कभी हाँ। कोई कैप्टन, कभी कोई कैप्टन। बाबर और रिजवान तो ठीक है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट भी क्या कर रही और थी? मेरा हर और साल मेरा वर्ल्ड कप रिस्पांस होता है। और मेरा आखिरी रिस्पांस, देखो नसीम भाई को बहुत कुछ पता, हम आपको इज्जत देते हैं। आई ऑलवेज आस्क फॉर योर इनपुट। मेरे बात खत्म करने दे मेरे भाई। लेकिन मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि जो भी आप कह रहे हो, मुझे नजर आया इस वर्ल्ड कप में कि कप्तान ने अपना जगह नहीं छोड़ा। उसके अंदर इतना नहीं हिम्मत था कि वो अपने आप को सोचता कि मैं नीचे जाके खेलूं। सूर्या कुमार गया ना नीचे आज के तो मैच में, हमारा कप्तान नहीं गया। नहीं गया। So that's the point. Unfortunate. Interesting discussions. Pakistani cricket. We will continue right after this break.